आखिरकार हमारे गले में ये घंटी जैसा क्या होता है? ऐसा देश जहाँ पर चिंगम के ऊपर बैन लगा दिया गया है। HP कंपनी का नाम PH होने वाला था। ये भालू आर्मी वालों के साथ क्या कर रहा है? बारात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आईफोन का मतलब क्या होता है? क्या आप ऑनलाइन आइसलैंड को भी खरीद सकते हो? ये सभी फैक्ट को जानने के बस हम कुछ ही मिनटों में, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहना। इस वीडियो में हम एम करते हैं 100 लाइक का, तो मुझे विश्वास है आप जरूर पूरा कर दोगे। नंबर 15, क्या जिस प्रकार से आप ऑनलाइन चीजें को खरीदते हो, क्या आपको पता है कि आप ऐसा ही आइलैंड को भी खरीद सकते हो? देखो, मैंने एक रैंडम वेबसाइट को ओपन किया है जिसमें मेडियो आइलैंड की प्राइस है $38 मिलियन। आइलैंड भी बिकने लगे ऑनलाइन, अब क्या रह गया बाकी ऑफलाइन। नंबर 14, हर साल का जो कैलेंडर होता है वो कोइंसिडेंट एक तरह से रिपीट होता रहता है, बस साल बदलते रहते हैं। कैलेंडर की डेट सेम और संडे मंडे भी सेम और ऐसा कई बार हो चुका है। जैसे कि 2021 का कैलेंडर 2010 में सेम था, और सिर्फ 2010 में ही नहीं बल्कि 1999, 1993, 1982, 1971, 1965, 1954, 1936, 1926, ये सारे साल का कैलेंडर सेम है, डेट के मामले में भी और संडे मंडे के मामले में भी, और आगे भी ये कैलेंडर रिपीट होता रहेगा। जैसे कि 2021, 2027, 2038, 2049, 2055, 2066, 2076, 2083, 2094 और 2100 और आगे आगे बढ़ता ही जाएगा। नंबर 13, क्या आपको कोई ऐसा फ्रूट पता है कि जिसका बीज उसकी परत पर यानी कि बाहर की साइड हो? हर एक फ्रूट में बीज जो है अंदर की साइड होता है, लेकिन एक ऐसा फ्रूट है जिसमें बाहर की साइड बीज होता है। जिसको भी पता है वो पहले वीडियो को पॉज करके कमेंट करो। स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फ्रूट है जिसमें बीज फ्रूट के बाहर की साइड होता है, बाकी दुनिया में किसी भी फ्रूट में ऐसा नहीं होता है ना? अमेजिंग। नंबर 12, वोस्टेक नाम का एक ऐसा भालू है जो आर्मी में कॉर्पोरेट रैंक तक गया था। ये भालू आर्मीमेंट के साथ स्मोक करता था, ड्रिंक करता था और गन को भी उधर उधर हिलाता था। और जब आर्मी वाले ठंड के मौसम में हाथ सेकने के लिए बैठते थे तो ये भालू भी अपने हाथ सेकने के लिए बैठता था। मतलब ये एक सोल्जर की तरह ही काम करता था। लेकिन अफसोस 22 साल की उम्र में द सोल्जर्स बियर की मौत हो गई। और आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आगे भी स्किप मत करना, इन सभी मजेदार फैक्ट है आगे। नंबर 11, आपने कभी सोचा है कि आईफोन का मतलब क्या होता है? आप लोग आईफोन तो करते हो, लेकिन इसका मतलब भी तो जानना चाहिए ना। तो आईफोन के काफी सारे मतलब होते हैं। स्टीव जॉब के मुताबिक, जो एप्पल कंपनी का फाउंडर्स है, आईफोन का मतलब होता है कि इंटरनेट फोन, इंडिविजुअल फोन, इंस्ट्रक्ट फोन, इन्फॉर्म फोन, इंस्पायर फोन। आपको इसका मीनिंग थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यही सच है। नंबर 10, जैसे ही शादियों का सीजन आता है उसमें आपने बारात तो जरूर देखी होंगी, लेकिन आपने कभी सोचा कि बारात को इंग्लिश में क्या बोलते होंगे? जिसको भी पता है वो पहले वीडियो को पोस्ट करके कमेंट करेंगे। तो बारात को इंग्लिश में बोलते हैं मैरिज प्रोसेशन। क्या बोलते हैं? मैरिज प्रोसेशन। नंबर 9, आप अगर एक इंसान हो तो आपके गले में भी ये घंटी तो जरूर होंगी, लेकिन इसका सही नाम क्या है और ये करता क्या है? ये सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा। तो इसका सही नाम है यूव्यूला, और ये काफी सारे काम करता है। इस घंटे की वजह से हम अपने खाने को चबाने के बाद नीचे धकेलते हैं, और चबाया हुआ खुराक को भी ये नाक के अंदर नहीं जाने देता। ये पार्ट आपको बोलने में भी मदद करता है, और जो लोग सोते सोते खर्राटे मारते हैं ना, वो भी इस पार्ट की वजह से ही मारते हैं। नंबर 8, ड्रैगन किंग क्राउन बीटा फिश। ये दुनिया की सबसे अजीब दिखने वाली मछली में से एक है। ये मछली रेड कलर की होती है तो बहुत खूबसूरत दिखती है, लेकिन ब्लैक कलर में तो काफी डरावनी दिखती है। नंबर 7, वरुणा भारत का ऐसा पहला ह्यूमन ड्रोन है जो नेवी में यूज किया जा रहा है, जिसमें ड्रोन के अंदर एक इंसान भी बैठ सकता है। और वरुणा ड्रोन 130 केजी की वजन को उठाकर 30 मिनट तक हवा में उड़ सकता है। नंबर 6, आप ये बात 100% नहीं जानते होंगे कि साल 2004 में सिंगापुर में चिंगम को बैन कर दिया था। सिंगापुर में आज भी चिंगम को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर बैन लगाया हुआ है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि चिंगम के ऊपर बैन क्यों लगा दिया? तो चिंगम को इस आइलैंड के क्लीनलीनेस के चलते बैन कर दिया गया है, ताकि आइलैंड की सुंदरता बनी रहे और टूरिस्ट भी घूमने के लिए आते रहे। चिंगम बैन होने के बाद भी अगर आपने चिंगम का एक्सपोर्ट या फिर इम्पोर्ट किया तो आपको फाइन भरनी पड़ सकती है या फिर जेल भी हो सकती है ना? अमेजिंग। नंबर 5, जब यूपीआई भारत में लॉन्च हुआ था तब इसे ज्यादा लोग यूज नहीं करते थे, लेकिन हाल ही में इंडिया में 30 करोड़ प्लस यूजर्स है यूपीआई के, और सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही 1 लाख ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, और एक दिन के अंदर 16 करोड़ से भी ज्यादा। अरे भाई ट्रांजैक्शन। नंबर 4, ड्रीम्ड एक ऐसा वर्ड है जो एम्प्टी से खत्म होता है। बाकी आप कहीं भी जाकर कोई भी डिक्शनरी में ढूंढ लो, लेकिन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरी इंग्लिश भाषा में ड्रीम्ड के सिवाय ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है जो एम्प्टी से खत्म होता है। नंबर 3, पिंजरे में अपने मुंह को कैद करने वाला इस शख्स का नाम है अब्राहिम हुसैल। अब्राहिम सिगरेट की लत से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, जो उसे 16 साल की उम्र में ही लग चुकी थी, और ये इतनी बढ़ गई थी कि एक दिन में 2 पैकेट तो यूं ही निकाल देता था। तो
फिर अब्राहिम ने 130 फुट तांबे की तार से एक पिंजरा बनाया जिसमें 2 जगह पर ताला लगाया जा सके। फिर भी उन्हें खुद पर विश्वास नहीं हुआ तो एक चाबी अपनी बीबी को दे दी और एक चाबी अपनी बेटी को दे दी। पहले तो ये आइडिया उनके परिवार वालों को ठीक नहीं लगा, लेकिन ये पिंजरा सिगरेट की लत को छुड़वाने में कामयाब रहा क्योंकि इसमें तांबे की तार बहुत ही पास लगी थी। इसके कारण सिगरेट तो अंदर जा ही नहीं सकती थी। इस पिंजरे में वो सिर्फ पानी ही पीता था, वो भी स्ट्रो डालकर। लेकिन मजे की बात तो यह है कि अब्राहिम पिंजरे को पहनकर अपने काम पर भी जाते थे, है ना अमेजिंग। नंबर 2, हमारे इंडिया में हर बंदा शादियों में या फिर ऐसे ही घूमते फिरते पान तो जरूर ही खाता है, लेकिन यही पान एक देश में बैन है। जी हाँ, यूएई में पान बैन है और आज का नहीं बल्कि 1996 से ही बैन है। लेकिन यूएई में पान बैन है क्यों? क्योंकि यूएई एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो फिर कैसा लगेगा कि जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हो वहाँ दीवारों पर ही पान पेंटिंग देखने को मिल जाए। बस इसी वजह से पान को यूएई में बैन कर दिया गया है। नंबर 1, एचपी कंपनी बिल ह्यूलेट और डेव पैकर्ड ने बनाई थी। तो कंपनी का नाम ह्यूलेट पैकर्ड रखे या फिर पैकर्ड ह्यूलेट, इसका फैसला उन्होंने टॉस उछालकर किया था जिसमें ह्यूलेट जीत गए। लेकिन अगर टॉस पैकर्ड जीत जाते तो आज हम एचपी को पीएच के नाम से जानते। तो हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर देना। कर दिया तो सब्सक्राइब कर लेना। कर लिया तो फिर वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सारे भाइयों को जय श्री राम।